बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 23 फरवरी 2022 वार बुधवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। ए रिद्धियों सिद्धियों के मालिक, सब लोगों के नायक, आप सब सांसारिक पदार्थ उन्हें दें जिन्हें उनकी मांग है। मैं तो आपसे आपको ही चाहता हूँ। ये प्रभु, मेरी बुद्धि को सदा सत्मार्ग की ओर प्रेरित करो ताकि मैं बुराइयों से बच सकूं। मुझे स्मरण शक्ति दो ताकि मैं आपके अमृतमय वचनों और मधुर लीलाओं का रसास्वादन करता रहूं। मैं सदा आपकी महिमा अभिकृपा का आकांक्षी हूँ। प्रभु कृपा करो, कृपा करो। सत्पुरुषों का आदेश है कि ये सेवक, तुम दूसरों के दोषों पर दृष्टि मत रखो, अभी तो अपने ही दोषों पर दृष्टि रखो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। तुम जो कहो कि कोई भी कष्ट या परीक्षा मेरे सम्मुख कदापि ना आए, ये बात तो जब तक शरीर है तब तक तो हो नहीं सकती। शेष जितना तुम में संतोष, प्रसन्नता और ध्यान की दृढ़ता होगी, उतना कष्ट तुम्हें कम अनुभव होगा और अंदर ही अंदर सद्गुरु दुख व कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। कई लोग अनुचित बात तुम्हें कहते हैं तो हृदय में विचार ना करो। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे मालिक के हाथ में है, ना कि लोगों के हाथ में। जब ऐसी बातों में तुम्हारी कोई हानि नहीं तो भक्ति त्याग देना बड़ी मूर्खता है। मालिक की मौज है कि तुम सहनशीलता सीखो, यह तुम उनकी कृपा समझो। जैसे लोहा लोहे वाले के पास, सब्जी वाले के पास और कपड़ा कपड़े वाले के पास मिलता है, ऐसे ही सुख भी सुख वाले के पास से ही प्राप्त होगा। तुम भी नित्य सुख चाहते हो और खोजते उनके पास हो, जो कि एक पल सुखी दिखाई देते हैं तो दूसरे पल दुखी। उनके पीछे लगकर ऐसे ही अपना समय व्यर्थ गंवाते हो। सुख के सागर तो सद्गुरु हैं। सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ तो सुखी होने में कोई देर नहीं है। यदि देर है तो तुम्हारी तरफ से है। अन्य सभी आश्रय त्याग कर एक सद्गुरु का आश्रय लो। वे समर्थ हैं और अन्य सभी असमर्थ हैं। संत फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं में नहीं हो सकती। हनुमान जी को जब माला इनाम में मिली थी तब उन्होंने उसकी एक एक मणि को तोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें इसमें भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं दिया। सद्गुरु सेवक को निश्चिंत देख प्रसन्न होते हैं और उनका आदेश है कि ये सेवक, तुम्हारी चिंताएं हरने के लिए तो परमात्मा हमारी सृष्टि पर आना हुआ है। तुम अपनी चिंताएं और संकल्प विकल्प हमें सौंप दो तो हम तुम्हारे कार्यों को अपना समझ पूर्ण करेंगे। ऐसा करने में तुम विलंब ना करो। जब तक सत्पुरुषों की से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीति लगाऊं, तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से प्रीति भी लगाऊं और अमर आनंद भी प्राप्त करूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होगी। सद्गुरु का फरमान है कि ये सेवक, जिस प्रीति की गांठ तुमने हमसे बांधी है उसने हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रीति तुमने मन के कहने से कही और लगाई है उससे अवश्य हानि होगी। तुम अधिक बोलने वाले ना बनो। सद्गुरु ने जो तुम्हारी सेवा नियुक्त की है, केवल उससे संबंधित बातें करो, वह भी ऐसी जिससे आत्मिक उन्नति हो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र संबंधी और सांसारिक पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बनकर स्वयं को और संसार को धोखा मत दो। यदि मालिक के द्वार पर मान प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के अपमान को धैर्य व संतोष से सहन कर लो। हे मेरे मालिक, सब प्रशंसा आपकी है, फिर मैं क्यों अपने को बड़ा कहूं। मुझ पर सदैव ऐसी कृपा करो जिससे दीनता की भावना मुझ में बनी रहे। तुम्हारी आत्मा बलवान है या निर्बल, उसकी परीक्षा इस प्रकार लो कि यदि कोई तुम्हें अनुचित बात कहे तो तुम्हारे दिल को चोट ना लगे या कुछ प्रभाव ना पड़े। कठिन से कठिन बातें भी जब तुम सुनी अनसुनी कर दोगे तो बलवान कहे जाओगे। सत्य करें
इसलिए तुम उनके भय से, तो ऐसा करने से ना वे प्रसन्न होंगे और ना ही मालिक प्रसन्न होंगे। तुम आंतरिक नेत्र से सदैव स्वयं को देखते रहो कि तुम में अभी कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार है, फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। यदि तुम हर समय मालिक को अंग संग और कर्ता धर्ता समझोगे तो किसी भी अप्रिय अवस्था में तुम नहीं घबराओगे, अपितु संतोष पूर्वक सहन करके मालिक की मौज में प्रसन्न रहेंगे। कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलेगा ही। जो इसमें विश्वास नहीं रखता या उसे न्यायकारी नहीं समझता तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही इंसान को विचार पूर्वक चलना चाहिए। यह निश्चय जानो कि जैसा तुम स्वयं को समझते हो वैसे निर्दोष या पावन हो नहीं। फिर यदि तुम्हारे विचारों के विपरीत मालिक कार्य करते हैं तो अप्रसन्न ना हो। हे प्रभु, मैं आपके उपकारों का वर्णन सहस्त्रों मुख से भी नहीं कर सकता। आपने मेरे अवगुण न देखते हुए जो दया की है, यह अधम जीव उसका बदला नहीं चुका सकता। भला किसे ये चाहना होती होगी कि मुझे सदैव प्रसन्नता प्राप्त हो, नित्य जीवन प्राप्त हो, किंतु वह केवल उन्हें मिलता है जिन पर हे प्रभु आपकी कृपा है। ये प्रभु, मुझे क्षमा करो जो मैं कभी कभी मन के अधीन होकर ये इच्छा करता हूँ कि ये वस्तु दो, ये मेरी आस पूर्ण करो। जब मैं सत्वगुणी वृत्ति में होता हूँ तब कहता हूँ कि जो आप चाहे वह दे, जो आपकी प्रिय ना लगे वह ना दे, और सदैव आपकी मौत पूर्ण हो, क्योंकि मेरा हित करने वाले जैसे आप हैं वैसे मेरे अंदर वाला मन नहीं है। तुम कभी निराश ना हो, यात्रा करते चलो तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। धैर्य मत छोड़ो, शीघ्रता ना करो, मालिक पर विश्वास रखो तो वे तुम्हारा धैर्य व सहनशीलता देख रहे हैं। दुख के पश्चात अंत में स्थिर सुख मिलेगा। जितना अधिक बड़ों की आज्ञा में रहोगी उतनी ही अधिक आपकी मान्यता बनती जाएगी। सत्पुरुषों का फरमान है कि ये सेवक, जब तुम अपनी इच्छा मालिक की मौज में मिला दोगे तब उसे देवता भी पूर्ण करने का यत्न करेंगे। सर्वशक्तियां उस लगन में तत्पर हो जाएंगी और जो तुम्हारी भीतर से विचार उठेंगे उनमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकेगा। हे भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो वह अनपढ़ भी पढ़े लिखे से अधिक भेद वाली बातें समझ लेता है, चाहे वह रूप रंग में अच्छा हो या ना हो, परंतु आपकी दरगाह में चमकता है। शरीर चाहे निर्बल है परंतु कहीं जाता है तो बड़े बड़े सूरमों को पराजित कराता है। सदगुरु का सच्चा सेवक वह नहीं है जो उनके हुक्मनामे को स्वर से पढ़े या प्रेम से चूम ले पर अमल न करे, अपितु उनका सेवक प्रिय वह है जो पढ़े सुने और प्रेम से अमल करे। यदि सदगुरु की शरण पकड़ी है तो उस राह में जो सदगुरु के लिए कष्ट सहन करने पड़े तो प्रसन्नता से करो। सांसारिक झूठे कार्यों के लिए भी तो सहन करते हो, यदि सत्य के लिए सहन कर लिए तो कौन सी बड़ी बात की। विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो, धुर की सहायता तुम्हारे साथ है और जय अंत में सत्य की ही होगी। सदगुरु के वचन है कि हे सेवक, तुम जो कभी कभी शीघ्र दुखी एवं उदासीन हो जाते हो तो इससे यह प्रकट होता है कि अभी तुम में आत्मिक दुर्बलता है और इच्छाओं का त्याग नहीं किया तथा स्वयं को पूर्ण समर्पण नहीं किया है। गई सो बीत गई, अब भविष्य में ध्यान रखो, तुम चिंता ना करो। सो बीत गई, अब भविष्य में ध्यान रखो, तुम चिंता ना करो। सदगुरु शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ भी विचार ना करो। तुम जो कार्य वर्षों में भी नहीं कर सकते मालिक एक पल भर में कर देते हैं। प्रभु के संतों की महिमा जीवा कैसे वर्णन कर सकती है। मन और बुद्धि उस बेअंत प्रभु को कैसे अंत पा सकते हैं। प्रभु अपने प्रिय संतों से सदैव बोलते हैं, बसंत उनकी आज्ञा के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते। सावधान रहना, उनके संबंध में कुछ बुरा सोचा या कहा तो प्रभु से सहन नहीं होगा। जाति पाति और ऊंच नीच व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ना करो। इससे अच्छा तो बैठ कर नाम की कमाई करो जिससे तुम मुक्त हो जाओ। मालिक के दरबार का द्वार इतना सूक्ष्म है कि तनिक भी अहंकार वाला व्यक्ति भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। जो स्वयं को कुछ समझता है वह बाहर ही भटकता रहता है और जो विनम्र भाव वाले हैं
वे निमानों के मान प्रभु से मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे। ए प्रभु आपके बिना जो अन्य वस्तुओं से स्वयं को बहलाता है या दूसरों पर भरोसा रखता है, वह एक दिन धोखा खाएगा और पछताएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, गुरु की सीख। एक धर्म गुरु उनके प्रवचन से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। युवक रोज गुरु जी के आश्रम आता, उनकी सेवा करता। गुरु जी जहां भी कहीं प्रवचन करने जाते, युवक को भी साथ ही ले जाते। इस प्रकार वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरु जी के साथ रहता। गुरु जी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिन से लग रहा था कि उसका मन कहीं भटक रहा है। एक दिन गुरु जी ने युवक के पास अपने पास बुलाया और पूछा, पिछले कुछ दिनों से तुम परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरु जी, मैं पूरे श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार करता रहता हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातें भी पूरे ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपके शिष्य इसलिए बना था क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि ये ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। परंतु इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः मेरा मन थोड़ा अशांत है। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने समक्ष पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? युवक ने उत्साहित होकर कहा, गुरुजी हाँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के यूं अचानक डुबोने से शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर युवक को यूं ही डुबाए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने लंबी सांस ली, फिर गुरुजी की ओर देखकर कहा, आप क्या कह रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुरा कर पूछा, जब तुम पानी में थे क्या सोच रहे थे? तुम्हारे मन का उस समय किसकी आस थी? युवक ने कहा कि उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए मैं मरा जा रहा था। लग रहा था बस एक पल के लिए हवा में मैं सांस ले पाऊं। जब आत्मा को इतनी ही तड़प होती है ईश्वर से मिलने की जितनी तुम्हें डूबते समय हवा की थी, तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में वो भूख, वो तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, जिस माया का जीव को सामना करना है उसका बसारा भी अति विस्मित तथा प्रबल है। वह भांति भांति के रूप बदलकर जीव को धोखा देती है, अतः उससे नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। भय, लोभ, मान अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख, भलाई बुराई इत्यादि माया के अनेकों बदले हुए रूप हैं, कोई कहाँ तक गिने। ये सब जीव के सम्मुख सामना करने के लिए आया करते हैं। अतः इन माया के अनेकों रूपों से सावधान एवं इत्यादि माया के अनेकों बदले हुए रूप हैं, कोई कहाँ तक गिने। ये सब जीव के सम्मुख सामना करने के लिए आया करते हैं। अतएव इन माया के अनेकों रूपों से सावधान एवं सचेत रहना ही साधक का ध्येय होना चाहिए। इसलिए अपनी लाभ हानि को स्वयं समझने का यत्न करो, यथार्थ की परख करो, अपनी आवश्यकताओं को समझो तथा माया के छल कपट के जाल से अलग रहकर सार तत्व के अन्वेषक बनो। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसी में परम कल्याण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचन वे पुनीत स्मृतियां तथा दिव्य ज्योतियां हैं, जिनको पढ़ने से, हृदय में धारण करने से भक्ति की ज्योति स्वयं जगमगा उठती है। प्रेमी जन इन पर मनन कर अपना जीवन कृतार्थ करें। बोले जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।
आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।